हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले देखेंगे उसमें पॉलिनोमियल। 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा रहेगा व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में आपने देखा रहेगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। राइट, मोनोमियल यानी क्या होता है, सिंगल टर्म्स। बाइनोमियल यानी दो टर्म्स, बाय का मीनिंग ही वही होता है। ट्राई मींस 3 टर्म्स, राइट ना। और अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में 3 फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा रहेगा, 1 वेरिएबल पढ़ा रहेगा, which is a part of the linear polynomials। linear polynomials का ही एक पार्ट है। एग्जांपल ले सकते हो आप ax प्लस b ले सकते हो, राइट ना। इसमें a और b के रिप्लेस में कोई भी नंबर्स रहेगा, राइट ना। नाउ लेट्स सी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट पार्ट है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी जिसका इंडेक्स नंबर 2 रहेगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स में इंडेक्स नंबर क्या था, 1 था। इंडेक्स नंबर क्या था, 1 था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या रहेगा, इंडेक्स नंबर इज 2। इंडेक्स नंबर बिकेम 2 हो सकता है। इसमें भी a b c की कोई भी वैल्यूज हो सकती है, वॉट एवर यू वांट, राइट ना। आपको जैसे अपने मन मुताबिक चाहिए a b c की वैल्यू पुटअप करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लिख सकते हो। यस, नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी क्या, अब क्या रहेगा, जिसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 3। जिसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 3, राइट, दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इंडेक्स नंबर 3 है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते जाओ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट ना। नाउ हमारा जो चैप्टर है एक्चुअल 10th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको ये तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। इंडेक्स नंबर क्या रहना चाहिए, 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या मिल जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम लोग जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट नोट जो है हमारे पास, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है सर, इसमें इंडेक्स नंबर, रिमार्क, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स कंपलसरी आपको 2 रहना चाहिए, तभी आपका क्या रहेगा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा। अदरवाइज अगर इन केस इंडेक्स इक्वल टू 2 नहीं मिल रहा है आपको, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। सेकेंड रिमार्क, इन केस इंडेक्स नॉट इक्वल टू 2 मिल गया, हो सकता है सर कि माइनस है ना, +1 मिल जाए इंडेक्स नंबर, तो लीनियर हो जाएगा। मोर देन 2 मिल जाए, दैट मीन्स आपको दूसरा कोई नाम नहीं लिखना है कि हाँ सर लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो ये चैप्टर में आपको लिखना है नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सिंपल। यही 2 रिमार्क आपको दिमाग में रखना है आपको। इसमें a b c की वैल्यूज आपकी कुछ भी हो सकती है, राइट ना। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे हम लोग, राइट। Let's see the first exercise 2.1 practice set 2.1 first question. See the first question, write the 2 quadratic equation, write any 2 quadratic equation, write any 2 quadratic equation यानी अपनी मर्जी का कोई भी 2 इक्वेशन लिख लो। अपनी मर्जी का यानी कोई भी, है ना, ऐसा रट्टाफाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप सोच रहे होंगे सर हर बार x ले रहे हैं, आप y भी ले सकते हो, m भी ले सकते हो, आपको जो भी वेरिएबल चाहिए x के रिप्लेसमेंट में तो भी चलेगा, राइट ना। अब इसके फॉर्म में कोई भी दो इक्वेशन लिख सकते हो, कोई भी इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन चाहिए तो आपको y के फॉर्म में लिखता हूं मैं, y स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, इधर भी कोएफिशिएंट हो सकता है, प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। यस डन। दो एग्जांपल कोई भी अपनी मर्जी का लिख सकते हो। आप सोच रहे होंगे सर फास्ट सर ने ये दो एग्जांपल दिए तो यही दो एग्जांपल बोर्ड के लिए नेसेसरी कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपके मुताबिक कोई भी नंबर्स डाल सकते हो और कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हो, बस वो उसका इंडेक्स नंबर क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस। यस, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं हम लोगों को बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं चेक करना है। तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, आप अपने आप में ही सोचना तो आपको समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। यस, है क्या इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है क्या ये, देख सकते हो आप। इंडेक्स नंबर सबसे पहले, इंडेक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इंडेक्स 2 मिल रहा है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation. Yes. Now let's see the second one. Second one क्या बोल रहा है, देखो, y square equal to 5y minus 10, right? अगेन वापस से देख सकते हो, इंडेक्स इज अगेन, आपको इंडेक्स क्या मिल रहा है, 2, इंडेक्स 2 मिल गया। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। It is a quadratic equation. Yes, next, third one. Third one is y square plus 1 by y equal to 2. सर इसका इंडेक्स नंबर 2 दिख रहा है बट ये 2 है नहीं, बिकॉज प्लस 1 by y भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y क्यूब प्लस 1 होल डिवाइड बाय y इक्वल टू 2। तो इट बिकेम, द इक्वेशन बिकेम y क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2y। अब क्या मिल गया, इंडेक्स 3 मिल गया। तो इधर क्या लिखेंगे आप, इंडेक्स नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 2, दैट मीन्स क्या रहेगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वैसे फोर्थ वाला देख लेते, फोर्थ वन, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, राइट ना, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, राइट, प्लस 2 है नहीं, माइनस 2, सॉरी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी सेम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय x इक्वल टू माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 1, कभी भी कोई भी टर्म्स इक्वल के अपोजिट साइड्स रहता है, राइट। जैसे मान लो ये डिवाइड बाय x है तो अपोजिट में लेके जाना है हमको, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये चीजें बेसिक्स याद रखने का कभी भी। देख लो अब क्या मिल रहा है, इंडेक्स क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। इंडेक्स क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। यस, इंडेक्स इज 2, इंडेक्स 2 मिल गया। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, राइट ऑन।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यस फिनिश हो गया था ना ये। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। See the question number 3. What is given in the question number 3? Yes, write the following equation in the form of ax square plus bx plus c and then write the values of a b c. सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोल रहा है और a b c जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने बोल रहा है, राइट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं इधर, तो आसानी रहेगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, आपको बार बार ब्रेन में रखना है ये चीज। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे इसको, सर इधर x के टर्म में इधर y के टर्म में, दिक्कत नहीं है, सिंपल क्या करो y के टर्म में सेम ऐसे ही फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म करो। माइनस वाई स्क्वायर है, इधर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, राइट। प्लस 10 है, लेफ्ट साइड में जाके माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। इधर आपके अगर 1 मार्क्स का आ रहा है तो इधर हाफ मार्क्स आपको इधर मिल जाएगा। हाफ मार्क्स ना मिलेगा सर कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, कंपेयरिंग करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन से कंपैरिजन करना पड़ेगा सर, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सर स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमारा x के टर्म में था, लेकिन सर इधर क्वेश्चन y के टर्म में है, तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन y के टर्म में रहेगा। अब चेक करोगे y स्क्वायर के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, सर y स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है तो यानी 1। तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 2, c का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, साइन भी लेना रहता है इधर प्लस माइनस, तो इधर आ जाएगा -10। तो a b c की वैल्यूज हमको मिल गई इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जरा। सेकेंड वन देखो, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, राइट। देखो लेफ्ट साइड में क्या गिवन है हमको, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, यानी ये तो हमारे पास a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। और a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। इसको बाय हार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है क्वेश्चंस में, मिडल में कभी भी आ जाता है। a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब, ये सारे फैक्टर्स क्या है, ये सारे फॉर्मूलेस बेसिक्स है जो आपको बाय हार्ट करना है प्रॉपर्ली, राइट। ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, राइट साइड में 2x प्लस 3 हो गया, राइट। सारे टर्म लेफ्ट साइड में ले लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स वाले एक्स के साथ रखो, माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ओवरऑल ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x क्या आ जाएगा माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 क्या आएगा माइनस 2, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है और ग्रेटर का साइन हमेशा हम लोगों को लिखना रहता है। तो ग्रेटर का साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस साइन लिखेंगे। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, कंपेयरिंग करते थे। चलो कंपेयरिंग कर लेते, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से, x के टर्म में है, तो x के टर्म में है तो x के टर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट ना। ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लिया। अब a की वैल्यूज क्या होगी, कंपैरिजन करो, तो इधर x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं रहता है दैट मीन्स
वहां क्या रहता है 1, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1 मिल गई। व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या होगी सर -4, देख के समझ में आ रहा है आसानी से। व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या होगी आपकी, सी की वैल्यू -2, राइट। इससे हमको ए बी सी 3 वैल्यूज हमको आसानी से मिल गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सी द नेक्स्ट थर्ड वन। थर्ड वन इज x² + 5x = -3 - x। पहली बात तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम। पहला, पूरा का पूरा टर्म माइनस में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस में। और एक और मेथड कि माइनस से, कुछ लोग ऐसा भी सॉल्व करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर टर्म सारे लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। आप कोई भी मेथड कर सकते हो। x² + 5x पूरा टर्म माइनस में, लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस से ब्रैकेट के साइन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। माइनस से ब्रैकेट की साइन पे इफेक्ट ये होता है कि उसकी साइन अपोजिट हो जाती है, राइट ना। तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 - x, राइट साइड में 0। तो ये हो गया हमारा x², 5x - 1x कितना हो जाएगा 4x + 3 = 0। ये मिल गया हमारा आंसर। अब हमको क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू। तो कंपैरिजन कर लेते, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। अगेन वापस से वही टर्म आया, ax² यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, देख सकते हो कुछ भी नहीं रहता है यानी 1। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, आसानी से दिख रहा है कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट इधर b है, इधर x का कोएफिशिएंट 4 है। एंड लास्ट वन इज c इज 3। यस, डन, राइट डाउन। Okay, see the question number 4. 3m² = 2m² - 9। इसको वापस से फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक के प्रॉपर वे में। 3m², सारे टर्म क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड में ले लेंगे, -2m² -9 है, लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा +9 = कितना हो जाएगा 0, राइट। 3m² - 2m² कितना हो जाएगा m² + 9 = 0, राइट। इसको एकदम प्रॉपर वे से पहले लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हाफ मार्क्स इसी पे मिलने वाला है आपको। m² + 0 टाइम्स ऑफ m + 9 = 0। इसके बाद आपको क्या वैल्यू निकालना था, हमको a b c की वैल्यू निकालना था। तो हम लोग क्या करते हैं हर बार, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, राइट। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए m, तो am² + bm + c = 0, राइट।
तो इसमें a की वैल्यू वापस से सेम टाइप आ गया, m स्क्वायर के साथ कुछ नहीं यानी 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एंड द लास्ट वन c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। यस, डन। सेम फिफ्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं, सीधा फिफ्थ वन क्वेश्चन। फिफ्थ इज p 3 plus 6 times of p in a right side is equal to -5। सबसे पहले क्या करेंगे, p से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, सिंपल दिख रहा है, therefore 3 times of p plus 6 times of p into p square equal to -5। -5 क्या होगा, -5 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा +5, 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो a p स्क्वायर प्लस b p प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, देख सकते हो p स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर कितना है 6, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। वैसे p का कोएफिशिएंट इधर कितना है हमारे पास इक्वेशन में 3, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, एंड c का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है 5, तो c का वैल्यू मिल जाएगा हमको 5। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट वन क्वेश्चन इसका, एक्स स्क्वायर -19 इक्वल टू -9 इक्वल टू 30। एक्स स्क्वायर -9 प्लस 13 है, लेफ्ट साइड में जाके -13 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -9 -13, माइनस माइनस हमको मालूम है प्लस होता है, राइट ना, और साइन सेम माइनस की ही लगती है, तो माइनस ये कितना हो जाएगा -9 -13 कितना हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 22 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कंपैरिजन कर सकते हैं सेम वैसे ही, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट ना। वापस से सेम मेथड, एक्स स्क्वायर के साथ इधर ए है तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, इधर कुछ नहीं रहता है तो हमेशा 1, राइट, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, कोएफिशिएंट सिर्फ कंपैरिजन करना है आपको, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -22। यस, राइट डाउन। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। चेक करना है वेदर द गिवन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो फर्स्ट वैल्यूज देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट वैल्यू क्या गिवन है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ x किस पे चेक करने बोल रहा है, 1 पे कॉमा -1 पे, दोनों पे चेक करना है, यानी 1 चेक करना है कि आइदर 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, और -1 इज द
रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, ये चेक करना है आपको। तो सिंपल है, सबसे पहले 4x इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे हम सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो सबसे पहले क्या पुटअप करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, x का वैल्यू सबसे पहले क्या पुटअप करेंगे 1। तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। देख सकते हो राइट साइड सेम आया आपका, राइट ना, राइट हैंड साइड सेम आ गया, राइट हैंड साइड सेम आ गया तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड सेम आ गया, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिल गया। सेम ये मेथड से x इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, राइट। इस बार क्या पुटअप करेंगे, x इक्वल टू -1, यस, पुट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करो, -1 द होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 5 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, माइनस का स्क्वायर या प्लस का स्क्वायर बोलो, हमेशा प्लस ही आता है, राइट ना। स्क्वायर ऑलवेज गिवन द पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये आ जाएगा +1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आएगा, -5 इक्वल टू, चेक करो ये क्या आएगा 1 -4 -5, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ग्रेटर का साइन माइनस आएगा, 8 आ गया, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं मिला, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं मिला, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं मिला तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रहेगा, x इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, राइट ऑफ। चलो इसी का सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका ही सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2m स्क्वायर -5m इक्वल टू 0। m का वैल्यू कितना है, देखो 2,5 डिवाइड बाई 2, दो वैल्यू से। वापस से सेम मेथड लेंगे हम लोग, टेक अ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज 2m स्क्वायर -5m, राइट, 2 टाइम्स ऑफ, सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट m इक्वल टू 2, m का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर लो सबसे पहले, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाई 2,
सिर्फ m की जगह पे जहां जहां m लिखा हुआ है वहां वहां 2 पुटअप करना रहता है आपको। ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 2 जा 10, ये कितना हो जाएगा देखो 2 4 जा 8, 8 माइनस 10, ग्रेटर का साइन देखो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कितना हो गया -2। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 0, 0 आ रहा है क्या, नहीं, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, दैट मींस क्या बोल सकता हूं मैं, therefore x इक्वल टू m इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन quadratic equation, not a root of quadratic equation. yes, अब सेकेंड वाली वैल्यूज चेक करते हैं हम लोग। सेकेंड वाली वापस से लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज 2m स्क्वायर माइनस 5m, अगेन सब्स्टिट्यूट पुट m इक्वल टू, अब m की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग 5 डिवाइड बाय 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट ना, 5 डिवाइड बाय 2, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां जहां m है उधर 5 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, राइट, 5 डिवाइड बाय 2 द होल स्क्वायर आएगा, माइनस 5, इधर भी m है तो इधर भी आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, राइट, ओवरऑल इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, राइट ना, माइनस ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, देखो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ये कैंसिल करो 2 1 जा 2 2 जा, राइट, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 25 डिवाइड बाय 2 माइनस 25 डिवाइड बाय 2, देख सकते हो, प्लस 25 बाय 2 माइनस 25 बाय 2, प्लस माइनस कैंसल हो गया, रिमेनिंग इज 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या मिल गया राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गया। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है इक्वल मिल जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, देयरफॉर m इक्वल टू 5 बाय 2 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, यस, राइट डाउन। Yes, let's continue the next question. Question number 5. What is given in the question number 5C? कभी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लिया करो सबसे पहले, तो आपको तब जाके समझ में आएगा कि उसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, यानी के क्वेश्चन मार्क आ गया आप लोगों को। इफ x इक्वल टू 3, क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो क्वेश्चन में से ही हम लोगों ने उतारा है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है और x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब रूट बोल रहा है, रूट का मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू 3 जो है इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब है यानी मैं जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या पुटअप करूंगा, 3 पुटअप करूंगा। तो ये क्या आ जाएगा कि 3 स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 राइट साइड में इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 के मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस 10 3 सा ये आ जाएगा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ के माइनस 30 प्लस 3। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ग्रेटर का साइन क्या आएगा माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा 27 इक्वल टू 0। 9k इक्वल टू 27, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 9 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड बाय 9 से कैंसिल करो, 9 1 जा 9 3 जा, तो k का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको 3। यस, सेम ये टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी बेस पे है, तो आप लोग ट्राई करना। इन केस नहीं समझ में आएगा आप लोगों को तो यू हैव टू कमेंट ऑन द वीडियोस, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करो, राइट ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट ना, और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन न्यू आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।